अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब आप सबकी फरमाइश थी कि ये मीट लोफ जो है वो इसको दिखा तो दें कि कैसी बनी है। तो कई बार ऐसे होता है कि वीडियो में काफ़ी कंटेंट हो गया होता है तो फिर मैं मज़ीद ऐड नहीं करती, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेती हूँ। सो मैंने इसलिए मीट लोफ नेक्स्ट डे के लिए दिखा दी। कोई चीज़ मैं आपको बनानी दिखाऊँ कि इसको ज़रूर ट्राई करें, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको उसका फाइनल लुक ना दिखाऊँ। तो ये है जी इसका फाइनल लुक और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन। शहज़ाद के लिए बनाने लगी हूँ सैंडविच उनके ऑफिस के लिए। तो उसके लिए सिंपल मैंने ब्रेड ले ली है और इसको मैं ग्रिल कर लूँगी। मैं ग्रिलिंग पैन अपना कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने आइकिया पे भी मिलता है लेकिन वो ऑनलाइन कोरियर नहीं कर रहे थे, पता नहीं किस रीज़न पे वो कह रहे थे कि वो पैन नहीं आएगा, तो शायद उनके किसी दूर की ब्रांच में हो। तो फाइनली मुझे गिफ्ट मार्केट से ये ग्रिलर मिल गया था। अब तो वहाँ पे खैर नहीं है, जब मुझे कोई चीज़ अच्छी मिलती है मैं फ़ौरन वहाँ से ले लेती हूँ। खैर जी, ब्रेड को मैंने ग्रिल कर लिया और उसके बाद मैं इसके ऊपर केचप लगा लूँगी और बस फिर ये मीट लोफ के स्लाइसेस रख दूँगी। बहुत सिंपल सा सैंडविच होता है लेकिन इतना फुलफिलिंग होता है और बच्चों के हस्बैंड के स्कूल लंच के लिए, मतलब ऑफिस और स्कूल लंच के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके ऊपर मैंने कैबेज भी रखती है और टमाटोज भी रखती हैं। साथ में ये टबैस्को सॉस मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, आप चिली सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं। और बस ये सैंडविच अपने आप में ही इतना टेस्टी होता है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ये कि जितनी वेजिटेबल्स आप डालेंगे उतना ज़्यादा क्रंची सा मज़े का लगेगा। मैंने 2 सैंडविच बनाए थे लेकिन शहज़ाद के लिए जो कंटेनर लिया था उसमें 2 पूरे नहीं आ रहे थे, सो 1.5 रखना पड़ा। एक्चुअली जो उनका लंच बैग है उसमें मैक्सिमम यही कंटेनर आता है और इससे बड़ा लंच बैग उन्हें चाहिए नहीं, तो इस वजह से मैंने इसी कंटेनर में ही डालना होता है। तो बाद में कह रहे थे कि मैं तो समझा था 2 होंगे, जब मैंने अपना लंच बॉक्स खोला तो देखा उसमें एक ही सैंडविच था, मतलब 1.5 सैंडविच था, तो मेरा बड़ा दिल टूट गया, हंस रहे थे। अच्छा जी, खैर बच्चों की तो होती हैं वेकेशंस आजकल, तो इस वजह से बच्चों ने तो सुबह सुबह नहीं उठना होता, तो हम लोग, मैं और शहज़ाद उठ जाते हैं नमाज के लिए। उसके बाद लंच वगैरह बना दिया था ना मैंने, फिर मैं सो गई थी। तो अभी हम लोग दोबारा उठे हैं और रेडी वगैरह हो गए हैं फॉर द डे। और मैंने सोचा कि आज मैंने किचन को ऑर्गेनाइज करना है, तो इस वजह से ना जल्दी जल्दी बाकी कामों से फ्री हो जाऊँ। तो चूँकि मीट लोफ थी तो बच्चों को भी लंच में मैंने वही देनी थी, तो मुझे खाना भी कुछ नहीं एक्स्ट्रा पकाना था, तो मैंने सोचा कि आज का दिन बेस्ट है, वैसे भी ईद आने वाली है। तो लंच में, ब्रेकफास्ट में मैंने सिंपल क्रीम चीज़ सैंडविच बना दिए हैं जैम के साथ, और साथ में थोड़े से ग्रेप्स दे दिए हैं, और तिहामी के लिए तो बॉइल्ड एग भी रखती है, बस मिशारी जो है वो बॉइल्ड एग नहीं खाता। और अभी चूँकि अब छुट्टियाँ हैं तो मेरी कोशिश है कि फ्रूट वगैरह का और वेजिटेबल्स का इंटेक भी इनको ज़्यादा करवाऊँ ताकि ज़रा थोड़ी सी हेल्थ ठीक हो। पूरा साल तो ये लोग बच्चे जो है ना काबू नहीं आते। कोशिश रहती है लेकिन नाकाम ही होती हूँ ज़्यादातर। यहाँ पे क्या हो रहा था जनाब, ये रोला पड़ा हुआ था कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करना, और फिर मैंने इसको हैप्पी करने के लिए बोला था कि मैं आपको ना टॉय दूंगी सरप्राइज। इसको 5 नाइट्स एंड फ्रेडीज, आजकल जो टॉयज हैं सारे इन हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, तो मिशारी को भी बहुत पसंद है और मिशारी के लिए जो ईद का गिफ्ट है वो मैंने यही मंगवाया हुआ है। तो वो चूँकि मल्टीपल टॉयज हैं तो उसमें से एक एक निकाल के मैं इसको तिहामी की परमिशन से दिए जा रही हूँ। तिहामी के लिए लेगो मंगवाई है तो वो भी बच्चा, तो मैंने उसे बोला था कि आप फील तो नहीं करोगे कि आपको अभी से नहीं मिल रहा ईद का गिफ्ट तो उसको मिल रहा है, तो कहते नहीं मम्मा मैं बड़ा हूँ तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। तो आपस में जो है ना वो फैमिली टाइम बहुत इस तरह मज़े का हो जाता है कि अगर हंस खेल के गुजारा जाए। मिशी जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था और उसको ज़्यादा जो है ना वो इरिटेशन इस बात की हो रही थी कि मम्मा कह रही हैं कि आपने सोफ़ा पे बैठ के नाश्ता नहीं करना, यहीं पे बैठो। तो खैर, तो मिशारी को मैंने जनाब लालच दिया तो वो आ गया काम और मिशारी को हमने दे दिया टॉय। मिशारी हो गया था हैप्पी और उसके बाद उसने कम तंग किया था और यहीं बैठ के अपना सारा ब्रेकफास्ट किया था। और मैंने फिर किया शुक्र कि चलो ठीक है बच्चे किसी काम लगे, और अभी मैंने नाश्ता नहीं करना था, थोड़ा घर वगैरह को समेट के बेड शेड ठीक करके फिर उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी। इस बार ईद की कोई ख़ास तैयारी नहीं करनी पड़ी, सारा घर भी ऑर्गेनाइज्ड है और सारे जो कर्टन्स वगैरह मैं छोटी ईद पे ही सारे वॉश किए थे, हर चीज़ मतलब प्रॉपरली क्लीन की हुई थी ना, तो इस तरह डीप क्लीनिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस सिर्फ ये कि चीज़ें वगैरह समेट रही हूँ। और हमारे ईद के लिए बहुत मज़े के प्लान्स हैं। वो ये है कि पहले दिन तो कुर्बानी वगैरह होगी, तो उसका गोश्त समेटने बांटने वगैरह में टाइम लग जाएगा, फिर खाने वगैरह ईद के बनाऊँगी। फिर उसके बाद जो ईद का सेकेंड डे होगा उसमें हम लोग फिर जो है वो एक एस्केप
करेंगे यहाँ से रियलिटी से ड्रीम वर्ल्ड में, और हम लोग जाएंगे स्टेकेशन के लिए 1 नाइट के लिए एक होटल में, और आई थिंक हिल्टन गार्डन इन में इस बार शहजाद ने करवाया। सो वो भी एक मज़े की चीज़ रहेगी। बच्चों को स्विमिंग पूल वगैरह में भी लेके जाएंगे और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और ईद की शॉपिंग वगैरह भी आपको दिखाऊंगी। खैर जी, अभी चलते हैं जी काम की तरफ। कपड़े थे कुछ वो मैंने फोल्ड करके रख लिए, और मौसम आजकल ना बहुत अच्छा हो रहा है। गर्मी तो बहुत है, लेकिन क्या होता है कि धूप इतनी नहीं निकल रही, और कुछ इलाकों में जैसे अलैन और फुजैरा वगैरह वहाँ पे तो बारिशें भी होना शुरू हो गई हैं। क्लाउड सीडिंग की है यूएई ने, और मुझे शहजाद बताए थे कि एक फ़न फैक्ट है कि जब तक क्लाउड्स नेचुरली नहीं आते क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकती। मैं समझती थी कि कोई ऐसा प्रोसेस है कि खुद ब खुद बादल आते हैं और बारिश होने लग जाती है, बट नहीं, बादल का एक भी टुकड़ा आएगा तो उसके ऊपर क्लाउड सीडिंग होगी। तो खैर आजकल शारजा में भी बहुत प्लेजेंट वेदर हो रहा है। गर्मी तो है लेकिन बादल बादल नजर आते हैं। तो खैर जी, कामों से फारिग होकर मैंने अपने लिए भी नाश्ता बना लिया। मेरे पास हाफ बनाना था और हाफ मिशारी ने रात में खाया था, तो वो बाकी का मैं भी खा रही हूँ। साथ में बॉइल्ड एग्स हैं और साथ में अनार पड़े थे, मैंने सोचा वो खा लेती हूँ। फाइनली वो टाइम आ गया जिसके लिए मैं पता नहीं 2-3 महीनों से सोच रही थी करूं, लेकिन बीच में नहीं टाइम मिल पा रहा था। तो मैंने किचन को जो है वो रीअरेंज करना शुरू कर दिया है। कैबिनेट्स में से सारा सामान निकालूंगी, कैबिनेट्स को अच्छे से क्लीन करूंगी और फिर उसके बाद सामान को अरेंज करूंगी। कुछ मैं स्टोर में रखूंगी क्योंकि स्टोर भी मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया हुआ था। पिछली कुछ वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, तो उसमें मैंने काफ़ी सारी स्पेस बना ली थी। तो जो चीज़ें अभी यहाँ पे फ़ौरन यूज़ नहीं हो रही, जैसे एक्स्ट्रा कंटेनर्स वगैरह, तो उनको कैबिनेट में रखने की बजाय मैं स्टोर में रख दूंगी। ये वाली जो कैबिनेट का सेक्शन है, इसमें ज़्यादातर ये मेरे एम्प्टी कंटेनर्स ही होते हैं जो ज़्यादातर रमज़ान में काम आते हैं। उसके अलावा फिर जो है वो पड़े रहते हैं, तो इनको मैं ऑर्गेनाइज मेनली करना था क्योंकि मेरी ये वाली कैबिनेट में खाम में एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी। पहले मैं वैक्यूम कर लूँगी और फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं अच्छे से कपड़ा लगा लूँगी, इसके ऊपर एंटी बैक्टीरियल जो स्प्रे है वो करके, और फिर अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ऑल्दो क्लीन ही है। मुझे यहाँ पे आए हुए एग्जैक्टली 9 मंथ्स हो गए इस घर में शिफ्ट हुए हुए, तो अभी भी देखिए कितना मतलब साफ सी कैबिनेट्स है। मैं हैरान होती हूँ, मेरे लिए ना बहुत हैरत की बात है कि घर में ज़्यादा डस्ट नहीं आती। मे बी इतनी हाइट पे शायद इस वजह से, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल घुटा हुआ बंद सा घर है, कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती कि अंदर मिट्टी आ ही नहीं सकती। बहरहाल ये मैं आपको दिखाती हूँ येलो डॉट्स जो देखने में तो अनअपीलिंग लगते हैं, लेकिन खैर दूर से नोटिसेबल नहीं होते, करीब से देखें तो नजर आएंगे। ये होता है जी, जब हम पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं ना, तो वो कॉकरोचेस के लिए ये मेडिसिन लगा के जाते हैं। तो इन केस कोई कॉकरोच कभी कैबिनेट में आ भी जाए तो वो ये मेडिसिन को खाता है और उसकी जो है मौत वाक़या हो जाती है। तो इस वजह से ना, और फिर वो लोग जब आते हैं ना तो अच्छी तरह से वो स्प्रे भी करते हैं सारे घर में, गटर्स में, हर जगह पे। तो यही वजह है कि आप लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि आपके घर में कॉकरोच कभी नजर नहीं आते, आप रैंडम व्लॉग बनाती रहती हैं। तो ये है कि वाकई कॉकरोचेस घर में हो तो बहुत एम्बेरसमेंट होती है। रैंडमली तो चलो मैं वीडियो में तो छुपा ही लूँ, लेकिन घर पे कोई गेस्ट आए तो फिर छुप नहीं सकते। तो उसका तरीका यही होता है कि आप पेस्ट कंट्रोल करवा लें, और हर वक्त अपने किचन को और घर को ना, बच्चे छोटे होते हैं तो क्रम्स से छोटे छोटे ऐसे पीसेस जो हमें तो नजर ना आए लेकिन बच्चों ने खा के, बिस्किट जैसे थोड़े से जर्रे गिर गए, ब्रेड खाई जर्रे गिर गए, वो कॉकरोचेस के लिए फूड होता है। तो बस घर को हर वक्त क्लीन रखें तो कॉकरोचेस आने बंद हो जाते हैं, वरना जितने मर्जी स्प्रे करा लें, जो भी करा लें, कॉकरोचेस जो है वो आने से फिर बाज नहीं आएंगे। इस वक्त काम करते करते मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया हुआ था और बच्चों का स्नैक टाइम था, तो मैंने तिहामी से कहा था कि आप अपने लिए ऑलिव्स ले लो, और मिशारी ने भी अभी ऑलिव्स खा लिए थे, अब तिहामी खाने के लिए आया था। तो बस मैं अपना काम निपटा रही हूँ, उसके बाद बच्चों को जल्दी जल्दी खाना दे दूँगी। थोड़ी सी स्लो काम हो पा रहा था मुझसे क्योंकि अभी भी उतनी एनर्जी नहीं आई। मतलब मैं पहले भी आई थिंक मैंने वीडियो में बोला कि कहाँ ईयर्स एंड ईयर्स के लिए मैं बीमार नहीं होती थी, और कोरोना के बाद अगर अभी मुझे 6 महीने के बाद फ्लू लगा है तो वो ऐसा बुरा फ्लू लगा है कि मेरी थकावट ही नहीं खत्म हो रही। तो खैर बहरहाल मैंने ना आपसे शेयर किया था कि मैंने अपनी सिल्वर कलर की शीट्स ली हुई थी और वो मैंने कैबिनेट्स में लगानी थी, और बड़ी मैं उसके लिए एक्साइटेड थी। मैंने प्रॉपर मेजरमेंट करके उनको कट किया था। तो लेकिन अब जब मैं क्लीनिंग कर रही थी ना कैबिनेट्स की, तो मुझे ख्याल ये आ रहा था कि अगर मतलब हम लोग पेस्ट कंट्रोल ठीक है करवाते रहते हैं, ख्याल भी रखते हैं, लेकिन यह है कि कॉकरोचेस ऐसी चीज़ है कि फिर भी कहीं ना कहीं से चलते फिरते कभी आ ही गए तो वो तो शीट्स के नीचे घुस
जाएंगे और मुझे पता भी ना चले, और उसके नीचे अगर वो रहना शुरू कर दें तो, क्योंकि ये जो नीचे वाले कॉर्नर्स है ना, यहाँ पे मेडिसिन भी नहीं होती। अगर कॉकरोच चल के कैबिनेट के टॉप पे जाएगा तो वो उसको खाएगा ना, तो मतलब वो ह्यूमन रीच से दूर भी लगानी होती है मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि हमने अपने फूड आइटम्स रखी हुई है या हमने अपने किचन में जो है वो सामान कैबिनेट्स में रखा हुआ तो सामान को टच कर रही है वो मेडिसिन। तो इस वजह से नीचे किसी एरिया में नहीं होती, बस टॉप पे कॉर्नर्स में है। तो मैं ये सोची थी कि नीचे अगर छुप गए तो फिर मैं क्या करूंगी, तो ये वजह है कि मैंने फिर शीट्स लगाने का प्लान कैंसिल कर दिया। मुझे पहले माइंड में आइडिया होता तो मैं इतनी मेहनत करके उनको कट ही ना करती। खैर जी, ये जो एक्स्ट्रा कंटेनर्स थे जो मुझे रमजान में ही काम आएंगे, फ्रीजिंग के लिए मैं यूज करती हूँ, तो ये सारे मैंने ला के यहाँ पे रख दिए हैं। अभी मैं इकट्ठे किए जा रही हूँ, उसके बाद मैं इनके ऊपर एक सूफरा डाल दूंगी, उससे क्या होगा कि ये अच्छे से कवर हो जाएंगे। किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बहुत रेयरली एक्स्ट्रा लेती हूँ, मतलब बास्केट्स या ऐसी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह। सिर्फ ये कि हाँ, फ्रिज और फ्रीजर्स के लिए मैं बॉक्सेस ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि उनका मुझे शौक है, और फ्रिज फ्रीजर में जो है ना ऑर्गेनाइज हुआ हो तो फिर आप इजीली हर चीज़ यूज़ हो जाती है। ऐसा नहीं कि थिंग्स दे गो इन एंड नेवर कम आउट वाला सीन नहीं होता। तो लेकिन ये कि यहाँ के लिए क्या होता है कि मेरे पास जो जो भी चीज़ें पड़ी हो ना, मैं उनको रीअरेंज करती रहती हूँ, और एट टाइम्स तो प्लास्टिक कंटेनर्स में भी मैं चीज़ें रख के ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। ये वाली जो मेरी बास्केट है, इसके अंदर मेरे सिर्फ मेजरिंग कप्स और स्पून्स वगैरह होते हैं, तो ये मैंने इसी सेम कैबिनेट में रखा है। और साथ में ये हमारे जो मेसन जार्स वगैरह हैं, क्या कहते हैं, मिल्क शेक के लिए, तो वो मैंने साथ में रख ली हैं। और जितने भी आइस लॉली स्टिक्स हैं वो मैंने रख ली हैं, और मोल्ड्स वगैरह। और ये जो मेरे ड्रॉर्स होते हैं, इसमें सारा ये जो किचन की यूज़ की मेन आइटम्स हैं, या जो कटर स्लाइसर्स इस तरह की चीज़ें हैं ना, गैजेट्स जितने भी हैं किचन के, वो मैंने इसमें रखे होते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने प्लास्टिक कंटेनर ही रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो बस इसको भी मैं क्विक क्लीन दे दूंगी। वैसे तो बहुत से लोग क्लीनिंग के लिए सोप भी यूज़ करते हैं किचन कैबिनेट्स वगैरह को, और मैं भी पहले सोप यूज़ करती थी। उसके अलावा लोग विनेगर वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी और इफेक्टिव होती हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ ना, डेटॉल का एंटीबैक्टीरियल स्प्रे, सरफेस क्लीनर बेसिकली स्प्रे मिलते हैं। बाय द वे स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। तो ये मैंने इनसे देखा है कि ये भी हर तरह के पेस्ट को ना कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। और ये मुझे आइडिया हुआ था रियाद में, सऊदी अरेबिया में रहते हुए। वहाँ पे हमारे घर में कॉकरोचेस बार बार आ जाते थे। मैंने भी घर पहली दफ़ा ही मतलब आके मैं इस तरह से अपने तौर पे रहना शुरू हुई थी, तो चीज़ें ज़रा मुश्किल लगती थी, समझ नहीं आती थी। उस वक्त मैंने अभी व्लॉग्स बनाने शुरू नहीं किए थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब से मैंने ये एंटीबैक्टीरियल सरफेस क्लीनर यूज़ करना शुरू किया, कॉकरोचेस खुद ब खुद कम हो गए हैं। फिर लेटर ऑन समझ आनी शुरू हुई कि अच्छा भाई, ये पेस्ट कंट्रोल भी कुछ होते हैं और ये वो ना, तो फिर इस तरह से करके मैंने वो चीज़ें करवानी शुरू की, तो ईजिली कॉकरोचेस मैनेज हो जाते हैं। आज मैं उनके बारे में ज़्यादा इसलिए बात कर रही हूँ कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप अपने किचन को कॉकरोच फ्री कैसे रखती हैं और किस तरह से आप मेंटेन करती हैं। तो ये मेंटेनेंस कोई लंबा काम नहीं है, सिर्फ ये कि 2-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। सफाई का हर वक्त ख्याल रखना है, एक भी दिन आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ब्रेड क्रम गिरा हुआ ना तो कॉकरोच को 10 मील दूर से भी स्मेल आ जाएगी। तो खैर, और दूसरी बात, हाँ, एक और चीज़ जो आपको मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ कभी, वो ये है कि घर के दरवाजे के बाहर मैंने कूपेक्स स्प्रे, सॉरी वो पाउडर होता है ना, वो डाला होता है काफ़ी क्वांटिटी में, और 2 हफ्ता वो इसी तरह डला रहता है। फिर उसके बाद मैं उसको वैक्यूम करवा के और फिर मैं दोबारा से कूपेक्स डाल देती हूँ। 2 हफ्ते तक वो इफेक्टिव होता है, उसके बाद से कॉकरोचेस के लिए वो यूजलेस हो जाता है। अच्छा जी, खैर, तो फाइनली मैं इस कैबिनेट की तरफ आ गई हूँ। अभी भी बहुत काम था, क्योंकि मैं हो गई थी स्लो और थक गई थी, तो मुझे 4-5 घंटे ये थोड़ी सी कैबिनेट्स करते ही लग गए ना। तो प्लस ये भी था कि मुझे पूरा का पूरा किचन ही एक किस्म का रीऑर्गेनाइज करना था, तो टाइम तो लगना ही था। एनीवेज, मैं बाकी का काम जो है वो अगले दिन निपटा लूँगी, लेकिन एटलीस्ट आई एम ग्लैड कि मैंने शुरू तो किया। तो कोई बात नहीं, घर में बाकी किचन इसी तरह ही बिखरा रहे, नेक्स्ट डे हम कर लेंगे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी का काम मैं आपको कल दिखाऊंगी। और ईद भी आने वाली है, तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए और ईद आपके लिए बहुत खुशियों से भरी हुई हो, आमीन। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो है ना, सारे खलारे के साथ मैं किचन को क्लोज करने लगी हूँ आज के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।